इसकी खाली बोतलें बेचकर भी कोई भिखारी लखपति बन सकता है। अरे शंकर, इस शराबी पर भरोसा करना ठीक भी है या नहीं? वकील साहब, आप सच में वकील हैं ना? पता नहीं, मुझे भी शक होने लगा है कि मैं वकील हूँ या कोई बेवकूफ हूँ। शक्ल से तो वही लगते हो। हर कोई मुझे सेक्शंस का ज्ञान दे रहा है। अरे सुबह होते ही हर कोई अपनी राम कहानी लेकर हमारे सामने बैठ जाता है। अरे पता है कैसे केस आते हैं? बीवी ने चिकन नहीं बनाया तो उसे जान से मार दिया। लड़का लड़की में प्यार होता है और लड़की का भाई लड़के को जान से मार देता है। और फिर बोलेंगे सर इसकी वजह का पता नहीं चल रहा है और दिमाग का दही हो रहा है। नहीं तो फिर बोलेंगे सर लड़के ने रेप किया होगा, सर कार एक्सीडेंट हो गया होगा, सर लड़के ने चोरी की होगी। हर कोई सीबीआई ऑफिसर बनकर बैठा है। कम से कम एक भी मान ले कि उसने रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। इस गलती के लिए कोई धारा है क्या? है कोई धारा? अगर लोग रूल्स फॉलो करें तो तुम्हारी क्या जरूरत है? हमें तुम्हारी इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो लोग बड़े क्राइम्स करते हैं। अब मानता है ना कि तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसी बात पर एक और ले ले। ये ले, बैठ जा बैठ कर पी ना, पी ले, फोकट का माल है। चल अब निकल। चल निकल। क्या भाई गब्बर भाई, अगली बार मैं सेक्शंस पर बात करूंगा, तब मैं साबित करूंगा कि मैं वकील हूं या नहीं। आराम से। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम है बच्चन साहब। हम जमींदार फैमिली से हैं। गले में चीते का नाखून और घर के सामने कार, बस यही है पहचान। खुद को समझता क्या है? बच्चे जैसा दिखता है और खुद को बच्चन बताता है। पहले ही बताया ना, बच्चन नहीं बच्चन साहब। ऐरा गैरा ना समझो, इसलिए खुद के बारे में बताया। वो तो शादी की बात करने आया हूं, वरना तुझे अपनी भाषा में समझाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी की बात करने के लिए यहाँ तक चला आया तू? तेरी बहन से नहीं तो क्या तुझसे शादी करूंगा? खमा का टाइम खोटी मत कर। तेरी बहन कहाँ है? सिमरन, सिमरन। सिमरन, 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 ये क्या कर दिया? सिमरन, नहीं सिमरन, सिमरन, सिमरन नहीं, उठ जाओ सिमरन। सिमरन पहले ही उठ चुकी है, अभी तो तू सो रहा है। नहीं चलो सिमरन, उठो। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बार बोलने से नहीं उठ सकता ना? सुबह सुबह इसकी सपनों का पंचायत शुरू हो गया। लड़की नहीं मिली, ये अच्छा हुआ, वरना सपनों में बच्चा भी पैदा कर लेता। अरे भूत कहाँ है तू? खत्म कर दूंगा तुझे। चलो जो भी हुआ सपने में हुआ, पर वजह तुम हो। सब मेरी वजह से हुआ। बिल्कुल, तुम्ही ने कहा था ना बात करो। मैं बात करने गया, क्या हुआ देखा ना, गला काट दिया उसका। अरे बच्चन, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही लड़की अपने घर से बाहर कदम रखती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये सारी बातें मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर वालों को राजी करके शादी कर। डर कर भागना ठीक नहीं है। अरे तो जबरदस्ती मुझे टॉयलेट क्यों लेकर आया? जबरदस्ती क्या भाई? आपको टंकी भरी हुई अच्छी लगती है? खाली करो, अच्छा महसूस होता है। कितना सुकून, कितना आराम है मेरे हाथ। ये आवाज कहां से आ रही?
भाई टॉयलेट में लेडीज है। अब लेडीज यहाँ क्यों आएगी बे? बस करो भाई, कितना मुतोगे? लेडीज आई है कह रहा हो ना। उधर खड़ी है भाई, देखो। आओ ना। भाई ये लेडी है क्या लेड़ा? ए, तू 10 मिनट के लिए रुक जा, उतना काफी है। हे हाँ छे, बड़ी गंदी चॉइस है आपकी, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। इधर आ। भाई ए, तू बस 10 मिनट के लिए उस बाथरूम में छिप जा। ए उठा मत, ए नीचे कर, नीचे कर। अरे अब बता, कुछ दिखा क्या? चार्ली। चार? इसका मतलब उस चार्ली ने हमें टपकाने के लिए मिठ्ठे को भेजा। माँ कसम भाई, छी छी, बहन, छी, भाई बहन, माँ कसम, भाई के दिल में क्या है ये जानने के लिए मैंने ऐसा पूछा। कड़वी है, छी। पुलिस को पता चल चुका है कि चार्ली कहाँ गया है। हमें किसी भी कीमत पर वो डायमंड को ढूंढना पड़ेगा। चार्ली का उठाया हर कदम पता चल जाएगा सर। हम किसी भी हालत में डायमंड शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। अरे वो चार्ली हो या चैपलिन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही दिखे उसका विकेट डाउन कर दो, जल्दी खबर करो। अरे चुनाव के टाइम ये क्या मैटर लेकर आए हो? इतनी टेंशन मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई। मैंने अपने विरोधी को लैला का नाच नचवाया है, तो ये हीरो कौन है? फटे बांस की तरह चिल्ला मत, बोल क्या है? अरे पुलिस के हिसाब से तो डायमंड चोर बाजार में ही है, और कोर्ट के हिसाब से तो चोर बाजार खुद इलीगल है। नोटिस जारी हुआ? अरे उसी बाजार के किसी गब्बर ने वहाँ चोर बाजार है इलीगल बोल के आईडी कार्ड ना होने का केस फाइल किया था। अरे हमारे शहर में ऐसे लोग कहाँ से आ गए जिनके पास कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है? हमारे परिवार के लिए खुशखबरी है। मैंने अपनी प्यारी बेटी सिमरन का हाथ राजस्थान के राज बहादुर के पुत्र गणेश सिंह को देने का फैसला कर लिया है। उनके पास 250 ऊंट हैं, वो गांव के सरपंच है, और उनके पास इतना धन है कि उनकी कई पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस शादी से सहमत हो जाएंगे। मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मैंने गणेश नाम सुनकर वो गणेश जैसा सीधा साधा होगा ये सोचा था, इतना मंदबुद्धि होगा ये नहीं सोचा था। मेरी बहन इससे शादी करेगी क्या? मैं इसके खिलाफ हूं। चलो। तुम एक गूंगी लड़की हो, इसलिए सहानुभूति दिखाकर तुम्हारे संग ब्याह को तैयार हो गया। कल फिर से मुझे लड़का देखने आया था। घर पे सिर्फ पैसे और स्टेटस की ही बातें चलती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमारी शादी हो सकती है। हे भगवान, सालों से बस यही सुन रहा हूं तुम्हारे टेप रिकॉर्डर बार बार लगातार। अरे थक गया हूं मैं इससे। ओके ठीक है सॉरी सिमरन सिमरन ओके मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? 4 मीनार चाहिए? बोलो चाहिए, अभी लाके देता हूं, बोलो। जिंदगी भर तेरे साथ रहना चाहता हूं, संग जीना संग मरना, मेरे साथ तू, तेरे साथ मैं। देख मैं हिंदी में बात करता हूं और तू अपने हिसाब से, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अब तू बता क्या करना? तू चाहती है यहां से कूद जाऊं? बोलेगी तो कूद जाऊंगा। एक बात समझ में नहीं आ रही इसको। क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं? क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं? क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं? मुझे कसकर गले लगाओ। मुझे कसकर गले लगाओ। मुझे कसकर गले लगाओ।
शादी करने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने माँ बाप से अनुमति लेनी होगी, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद समाज कोई भी सवाल जवाब उनसे नहीं करने वाला। उम्मीद है जमाना बदल गया ब्रो, कोई भी यहाँ आकर कुछ भी बोल सकता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं किसी के प्यार में था। वो लड़की जिसके मुझे बाल अच्छे लगे और मैंने उसके लिए चोरी भी की। अगर हमारे अंदर दम है तो किस बात का डर है? जरूरत पड़ी तो लड़की को भगा ले जाएंगे। कुछ दिन बाद तो मम्मी पापा भी शांत हो जाते हैं। हमारा प्यार कितना सच्चा है उन्हें पता चल जाता है। यार छोटू, लगता है तू मेरे से पहले अपनी वाली को भगा के ले जाएगा। भाई एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके उसे भगा ले जाओ। भले बाद में पकड़े जाओगे, लेकिन जब साथ में बच्चा होगा तो शादी कौन तोड़ेगा? सोचने वाली बात है। हाँ भैया। अरे भाई कोशिश करके देखो ना, सेट हो गई तो लाइफ लॉन्ग मस्ती। अरे आज तक मेरी बात तुम लोग सुनते थे, लेकिन आज तुम लोगों की बात मैं सुनता हूं। क्या भाई बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? टाइम रुक गया है क्या? हमारा टाइम तो अब शुरू हुआ है। सर, कोर्ट ने कल के लिए चोर बाजार बंद रखने का फैसला सुनाया है। तुम सबको हो क्या गया है? रोज नया मैटर लेकर आते हो। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ जाकर रातों रात बुलडोजर लेकर आओ और पूरे चोर बाजार को धराशायी कर दो। वो डायमंड मुझे उसी म्यूजियम में चाहिए। बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। अरे 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 ए, तुम सब चले जाओ वरना अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे तुम पुलिस हो या गुंडे हो? अल्लाह देख लेगा। अरे बस करो। अरे बस करो। चोर बाजार में जितने भी डुप्लीकेट डायमंड है सबको इकट्ठा कर लो। ओके बॉस। अरे मिल गया। अरे जल्दी करो। अरे आजा। ए सिमरन, रुको सिमरन। सिमरन रुको। रुको रुको सिमरन। रुको सिमरन। अरे रुक जा। वन टू थ्री फोर। दे 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 बंदर जी। तूने मुझे मारा है बंदर बाबू, अब मैं तुझे बताता हूँ। भाई हम भी फ्रीज हो गए हैं। उसकी आंखों में रंग फेंक के उसे पकड़ो। बच के नहीं जाना चाहिए।
भाई 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 आपने तो कमाल कर दिया। हाँ? चल दूर हटकर बात कर। वाह, तुमने वो सेक्शंस यूज किए जिसके बारे में शायद ही वो जानता अरे हो। भाई ये बात तो मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ। अब मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सारे लीगल केस उठाकर चोर बाजार पर लगा दिए हैं। जब पता चला कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आतंकवादी केस भी लगा दिए। अब देखता हूँ कि कोई कानून के हाथों से कैसे कैसे बच सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा गब्बर भाई, खुद भगवान भी धरती पर आएंगे ना तो भी चोर बाजार नहीं खुलेगा। शाबाश लक्ष्मण भाई। किसी को भी दर्द होता है तो अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन तू बेबी का नाम लेता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। जब मैंने वहाँ जाने के लिए मना किया तो तू वहाँ गया क्यों? तुम सब यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जानते हो ना मैं कौन हूँ? ये बताओ बच्चे लोग। गले में चीता का नाखून, घर के सामने कार, हाथ में हथियार, बच्चन साहब जमींदार। बेबी फिक्र मत कर। देखो मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, इस उम्मीद में जी रहा हूँ, ठीक है? पता है मैंने पहले उनको पीटा, लेकिन उसके बाद मैंने मार खा ली। इसकी वजह जानती हो? अब ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी बहन बेटी की शादी किसी चोर उचक्के से हो जाए? इसीलिए सच्चाई सामने आने तक हमें झुककर रहना है और उसके बाद आराम से पीटेंगे। क्या दिक्कत है? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई तुझे मारे ये मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ। बेबी सारे करीबी रिश्तेदार छूट चुके हैं। मैं तुझे ऊपर वाले का तोहफा मानकर खुशी के साथ जीती आ रही हूँ। तेरी जिंदगी में सिमरन ना भी हो तब भी चलेगा। मैं हर बात छुपा कर रखती हूँ, सिर्फ उसकी वजह तेरी खुशी है। पर अगर तू खुश नहीं है तो जमींदार की कहानी की कोई कीमत नहीं है। तेरी कहानी सुनाने से पहले मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगी। हमारा एक नामी गामी जमींदार परिवार था। मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी दीवानी थी। शोले फिल्म का अगर मैं राधा बनती, बाहों में जकड़ के तुझसे प्यार करती। फिल्म छोड़ो पर सीन का सोचो, अपने दिल की उस हालत का सोचो। मन में मेरे तन में मेरे है तू ही तू। मैं हूँ सुन मैं हूँ, अरे बच्चन साहब का बड़ा फैन। अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा फैन। हाँ मैं हूँ दिल से हूँ, अरे बच्चन साहब का बड़ा फैन। अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा फैन। आया है बच्चन बच्चन, आया है अमिताभ बच्चन। जहाँ वो खड़ा होता वहाँ से लाइन शुरू है। आया है बच्चन बच्चन, आया है अमिताभ बच्चन। जहाँ वो खड़ा होता वहाँ से लाइन शुरू है। अपने सपनों को याद करके और उन्हें सजोते हुए 35 साल की हो गई। भले ही मेरे पिता ने इस प्यार की कोई कीमत नहीं समझी, लेकिन मैं खुश थी। सारे पैसे सूटकेस में रख लिए ना? ये ओरिजिनल सोना है ना? अमिताभ बच्चन के साथ शादी होगी। अरे बाप रे, इतनी शर्म। लेकिन उससे शादी करने के लिए तो तुमने इतना इंतजार किया है। मुझे उस दलाल जग्गा राव पर भरोसा था। उसने मुझे बच्चन जी के पास ले जाने का वादा किया था। मैं बच्चन जी के साथ शादी के लिए निकल पड़ी, लेकिन मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर उस दलाल ने मेरा